ये सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत और देख रहे थे गुप्त काल। गुप्त काल में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य से संबंधित बातों को हम लोग देख चुके थे। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कुमार गुप्त के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कुमार गुप्त की जो टाइम पीरियड होता है 415 से लेकर 455 ईस्वी तक होता है और इनके द्वारा बहुत सारे बातों को हम लोग देखेंगे। जिस नालंदा विश्वविद्यालय होगा इन्हीं के टाइम समय में क्या निर्माण हुआ था। चलिए इसको देखते हैं। पहला बात है कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इससे पहले हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। वहां देखे थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसी तरीके से कुमार गुप्त ने भी क्या किया, महेंद्रादित्य नामक उपाधि धारण किया और इन्हीं के काल में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। यानी कुमार गुप्त के ही शासन काल में टाइम पीरियड के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे पटना में है उनका निर्माण कराया गया था। उस टाइम ये बहुत अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक विद्यालय क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको जलाया बख्तियार खिलजी ने क्या जला दिया था, मूर्ख ने वो। चलते आगे देखते हैं। स्कंद गुप्त के भीतरी शिलालेख में यह जानकारी प्राप्त होती है कि कुमार गुप्त के काल में ही पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था। कुमार गुप्त के काल में ही क्या हुआ था, पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था। उसके बाद आगे जानकारी है कुमार गुप्त के समय ही मंदसौर अभिलेख, एक अभिलेख है मंदसौर का अभिलेख। कुमार गुप्त के काल ही मंदसौर अभिलेख की रचना किया गया था, जिसमें रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी गुप्त काल में रेशम बुनकर से संबंधित जो जानकारी हम लोग को प्राप्त होता है वह मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। और इस अभिलेख में यह भी दर्शाया गया है कि उस टाइम पीरियड में यानी कुमार गुप्त के शासन काल के दौरान जो रेशम बुनकर था उसके व्यापार वाणिज्य में क्या हुआ, गिरावट हुआ। यानी व्यापार वाणिज्य में घाटा हुआ, यानी उसके उत्पादन में लाभ में क्या कमी देखा गया है। इसकी जानकारी हम लोग कहां से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से। उसका फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि कुमार गुप्त के शासन काल के दौरान ही अंतिम समय में, यानी कुमार गुप्त जब अंतिम टाइम पीरियड चल रहा था, यानी मरने वाला नहीं जी, यानी उसके शासन का, यानी उसके बाद कोई और शासन आया होगा, उस समय हून आक्रमण करता। तो हूनों का क्या होता है, आक्रमण होता है, हूनों का आक्रमण होता है। और हूनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में होता है। हुनों का आक्रमण किसका होता है, स्कंदगुप्त के काल में होता है। प्रथम जो आक्रमण होता है, हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में होता है। यानी स्कंद, ठीक है, कुमार गुप्त का शासन अंतिम हो रहा था और यहां से चलता है किसका शासन, स्कंदगुप्त का शासन स्टार्ट होता। यानी एक जर्नी खत्म होता दूसरा जर्नी स्टार्ट होता। उस टाइम हून आक्रमण करते हैं। और कुमार गुप्त से संबंधित कुछ अभिलेख है, उससे संबंधित हम लोग देखिए मथुरा अभिलेख है। मथुरा अभिलेख में जो यूपी में है इसकी जानकारी कुमार गुप्त के शासन काल दौरान लिखा गया है। सांची अभिलेख जो एमपी में है, उदयगिरी अभिलेख या उदयगिरी गुहा अभिलेख बोलिए, उदयगिरी का गुहा अभिलेख, यह भी क्या है, कुमार गुप्त कालीन अभिलेख है। कुमार गुप्त के समय में रचना किया गया था। गढ़वा के दो अभिलेख है यूपी के प्रयागराज में, यहाँ से भी मिलता है कुमार गुप्त कालीन अभिलेख है ये।
उसके बाद देखिए बंगाल से प्राप्त कुमारगुप्त का अभिलेख, यानी बंगाल में कहां कहां से कुमारगुप्त क्या मिला, अभिलेख मिला है। ठीक है, धनदेह से, दामोदरपुर से और बैराग से, यहाँ से क्या मिला है, कुमारगुप्त का अभिलेख मिला है। यहाँ से हम लोग कुमारगुप्त के बारे में हम लोग देख लिए। अभी तो आईपीएल चल रहा है, आप लोग जरूर देखे होंगे। रात का जो मैच हुआ था SRH का, कल वाला, लगभग 2 बजे 2:30 शुरू हुआ था। पूरा कितना मजा आ गया था। और आप लोग देख रहे होंगे प्रत्येक बॉल पे छक्का चौका। मतलब SRH वालों ने तो क्या कहना SRH वालों का। देखिए SRH वालों क्या किया, जो क्या तो इसको बोलते हैं चीयर लीडर सबसे ज्यादा परेशान SRH वालों को करता है प्रत्येक एक बॉल के बाद। चलिए कोई बात नहीं, चलते हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का जो समय पीरियड होता है 455 से लेकर 467 ईस्वी तक है। और इसकी जगह बहुत ही कम मात्रा में, और जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्कंदगुप्त ने कर्मादित्य या सक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। और हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में होता है। एक अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का जो अभिलेख है, यहाँ से जानकारी मिलता है कि इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कर मरम्मत करवाई, निर्माण नहीं मरम्मत करवाया था। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था, तो इसकी जानकारी हमको स्कंदगुप्त ने भी करवाया था और भी अन्य शासक करवाया, ठीक ना। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमको मिलता है जानकारी की स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और स्कंदगुप्त के टाइम में एक इंपॉर्टेंट बात हुई, स्कंदगुप्त जो राजा थे, इसने अपने राजदूत, यानी राज दरबारी होते थे, राजा का जो इन्फॉर्मर होता था एक देश से दूसरे देश में जाने वाला, उसकी चर्चा में तो स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट सांग, चीन के राजा जो थे सांग थे, उनके दरबार में स्कंदगुप्त ने अपना राजदूत भेजा था, ठीक ना। इस तरीके से लगभग आप लोगों को हम गुप्त वंश खत्म कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कुछ हून आक्रमण देखेंगे स्कंदगुप्त समय। कुछ देखिए हून जो आक्रमण हुआ है स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में, इससे संबंधित कुछ हम लोग जानकारियां देखेंगे। और आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए।